हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 254 को लेकर के है। जब कभी भी ट्रिब्यूनल किसी असेसमेंट ऑर्डर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक करती है फ्रेश ऑर्डर पास करने के लिए, तो जब रेवेन्यू को वो ऑर्डर रिसीव हो जाता है, उस रिसीव के फाइनेंशियल ईयर के एंड से असेसिंग ऑफिसर को 12 महीने के अंदर अपना फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर पास करना होता है। सेक्शन 153 के अंदर ये टाइम लिमिट्स दी हुई हैं। प्रेजेंट केस के अंदर डिपार्टमेंट ने एक लंबे पीरियड तक, या दूसरे शब्दों में लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद तक असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया था, और रेवेन्यू की ये दलील थी बार बार कि हमको ट्रिब्यूनल का ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। तो प्रेजेंट केस में कोर्ट के सामने ये इशू था कि कब रेवेन्यू को वो ऑर्डर रिसीव किया हुआ माना जाना चाहिए सेक्शन 153 के मुताबिक लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रेजेंट केस सनशाइन कैपिटल लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड किया। ये केस 472 ITR पेज नंबर 293 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 16 अप्रैल 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 2008-9 से रिलेटेड ट्रिब्यूनल ने मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक किया, और एज पर ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2018 को ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर रेवेन्यू के पास भेजा, जिसको बार बार रेवेन्यू ये कह रहा था कि हमको ये ऑर्डर नहीं मिला। असेसी ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दो बार, पहले 30 जुलाई 2020 को उस ऑर्डर का इफेक्ट देने के लिए असेसिंग ऑफिसर को लेटर लिखा, और उसके बाद 9 जुलाई 2021 को भी असेसी ने सारा ऑर्डर और सारी डिटेल्स रेवेन्यू को उपलब्ध कराई। लेकिन उसके बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसी का ऑर्डर पास नहीं किया। असेसी की डिमांड थी 34.70 करोड़ की, और पेनल्टी की डिमांड थी 33.98 करोड़ की। जब रेवेन्यू ने इस ऑर्डर को पास नहीं किया, तो असेसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन दायर करी कि हमारी ये डिमांड्स अब पोर्टल से हटनी चाहिए, क्योंकि अब रेवेन्यू के पास ऑर्डर पास करने का समय नहीं बचा। और जब ये मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के माध्यम से सुना, तो सबसे पहले असेसी के रिट को अलाउ किया और ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रेवेन्यू इस बात को कह रहा है कि हमको ऑर्डर रिसीव नहीं किया, ये फैक्चुअली गलत है। सबसे पहले कोर्ट का ये कहना था कि यदि एक बार ट्रिब्यूनल ये कह देता है कि हमने ये ऑर्डर रेवेन्यू को भेज दिया है, तो उसको ये माना जाना चाहिए कि ट्रिब्यूनल ने ये इस ऑर्डर को भेज दिया। और दूसरा, इस केस में असेसी ने दो बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेटर लिख करके ये बताया कि ये ऑर्डर पास हो चुका। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 153 के अंदर जो रिसीव्ड वर्ड है, उसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि डिपार्टमेंट को ऑर्डर रिसीव हुआ या नहीं रिसीव हुआ, इस बात का बर्डन असेसी के ऊपर नहीं डाला जाना चाहिए कि असेसी ये बताए कि रेवेन्यू को ये ऑर्डर रिसीव हुआ। और जो फ्रेज रिसीव्ड है सेक्शन 153 में, उसका मतलब इस तरीके से निकाला जाना चाहिए कि जो सेक्शन 260A के अंदर रिसीव्ड वर्ड का मतलब है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि जो रिसीव्ड वर्ड है सेक्शन 153 के अंदर, कहीं पे भी उसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि वो असेसी के डेट्रीमेंट के लिए हो। और क्योंकि रेवेन्यू ने आज तक भी अपना ऑर्डर पास नहीं किया है, तो प्रेजेंट केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो असेसी की डिमांड ITBA पोर्टल पे 34.7 करोड़ की खड़ी हुई है, उसको डिलीट किया जाए। पेनल्टी की डिमांड को डिलीट किया जाए 2 हफ्तों के अंदर। और साथ ही साथ ये कहा कि जो असेसी का TDS ऑलरेडी या टैक्स जमा है
25.44 लाख का उसको ब्याज के समेत एसएससी को दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसएससी की प्रॉपर्टीज को डिटैच किया जाए, रिलीज किया जाए, बैंक अकाउंट्स को भी डिफ्रीज किया जाए 2 हफ्तों के अंदर। और कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर सेक्शन 153 के अंदर जो रिसीव्ड वर्ड है उसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रिब्यूनल है वो रेवेन्यू को कोई सर्टिफाइड कॉपी दे ऑर्डर की। यदि एक बार ओपन कोर्ट के अंदर ऑर्डर प्रोनाउंस हो जाता है तो उसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि रेवेन्यू को वो ऑर्डर मिल गया है। तो इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी के रिट को अलाउ किया, डिमांड को डिलीट किया और एसएससी के बैंक अकाउंट्स को डिफ्रीज करने का आदेश दिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सनशाइन कैपिटल लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। और ये केस 472 आईटीआर पेज नंबर 293 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 16 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।